Hello dear students, in science, today we will learn chapter 7 knowing your body। और इस चैप्टर के हार्ड वर्ड्स एंड कीवर्ड्स हमने पहले ही लर्न कर लिए हैं, तो आई होप कि आपने भी अच्छे से रीड कर लिए होंगे। एंड इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड देयर यूजेस, यानी कि बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उसका हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड वन इज़ ग्रोइंग अप, यानी कि आप ग्रो यानी कि बड़े होकर आप क्या बनते हो, वो हमें इस चैप्टर में सीखना है। आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, यानी कि हमारे बॉडी में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स है। ईच पार्ट हैज़ अ डिफरेंट नेम, और सारे पार्ट है उसका अलग अलग नेम भी है, जैसे कि हैंड है, लेग है, आइज़ है, नोज़ है। Join the dots in the picture below and label the parts, यानी कि यहाँ पर एक हमें पिक्चर दिया गया है, उसमें डॉट्स दिए गए हैं, तो आपको वो सारे डॉट्स ज्वाइन करके इस पिक्चर को कंप्लीट करना है। एंड उसके बाद लेबल द पार्ट्स। अब यहाँ पर एरोज भी दिए गए हैं हमें, तो जहाँ पर एरो दिए गए हैं वो बॉडी पार्ट कौन सा है वो हमें यहाँ पर लिखना है। सो फर्स्ट एरो जहाँ पर दिया गया है वो हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट है, तो इट इज़ अ हेड। हेड यानी कि हमारा सिर, तो हमें फर्स्ट नंबर के सामने लिखना है HEAD, हेड। हेड यानी कि हमारा सिर जो होता है, हमारा मस्तक जो होता है वो। फिर सेकेंड नंबर है, सेकेंड एरो हैंड के सामने दिया गया है, तो सेकेंड नंबर हम हैंड भी बोल सकते हैं, बट हमें यहाँ पर लिखना है आर्म। आर्म यानी कि हमारी बाह, तो ARM, आर्म। सेकेंड नंबर के सामने हमें लिखना है आर्म। उसके बाद थर्ड नंबर है, तो थर्ड नंबर का एरो किसके सामने दिया गया है, तो थर्ड नंबर का जो एरो है वो चेस्ट के सामने है, CHEST, चेस्ट यानी कि छाती या तो सीना। आफ्टर दैट फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर का एरो जहाँ पर दिया गया है वो क्या है, तो वो हमारा लेग है, LEG, लेग यानी कि हमारा पैर। नाउ आफ्टर दैट राइट द करेक्ट नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पर हमें कुछ ब्लैंक्स दी गई है जिसके साथ ऑप्शंस भी दिए गए हैं, उसमें हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में हमें बताना है कि कौन से बॉडी पार्ट्स कितने नंबर्स में होते हैं, उसके रिलेटेड ये ब्लैंक्स है। तो फर्स्ट नंबर है ही हैज़ ब्लैंक आइज़, ऑप्शन है 1, 2 एंड 3। तो आइज़ है, आइज़ यानी कि आँखें, तो वो तो आप सबको पता ही है कि सबके पास कितनी आइज़ होती है, 2 आइज़ होती है। तो यहाँ पर हमें आंसर में टिक करना है बी ऑप्शन 2, एंड वहाँ पर ब्लैंक है उसमें भी हमें लिख देना है TWO2। उसके बाद सेकेंड नंबर है ही हैज़ ब्लैंक ईयर्स, यानी कि उसके ईयर्स कितने हैं। यहाँ पर जो बॉय दिया गया है उसके ईयर्स यानी कि कान कितने हैं, तो कान भी आपको पता ही है कि हम सबके पास 2 ईयर्स ही होते हैं, तो यहाँ पर भी हमें ऑप्शन बी 2 में टिक करना है एंड वहाँ पर ब्लैंक में 2 लिखना है। उसके बाद थर्ड नंबर है ही हैज़ ब्लैंक नोज़, यानी कि उसके पास नोज़ यानी कि कितने नाक है, तो वो भी आपको पता ही है कि सबके पास 1 नोज़ होता है, तो थर्ड में हमें ए में टिक करना है 1 एंड ब्लैंक में हमें लिखना है 1। उसके बाद फोर्थ नंबर है ही हैज़ ब्लैंक लेग्स, यानी कि उसके लेग यानी कि पैर कितने हैं, तो ऑब्वियसली सबके 2 पैर होते हैं, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन बी में टिक करना है एंड ब्लैंक में हमें लिखना है 2। नाउ नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड देयर यूजेस, यानी कि हमारे बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं एंड उसका हम क्या यूज़ करते हैं वो हमें इसमें सीखना है। वी डू मैनी थिंग्स यूजिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट को यूज़ करके हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं, जैसे कि हमारा हैंड है तो उसको हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, लेग है उसको हम चलने के लिए यूज़ करते हैं, तो ऐसे हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स है उसको हम अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं। आवर लेग्स हेल्प अस टू वॉक, रन एंड प्ले, यानी कि हमारी पैर की हेल्प से हम क्या करते हैं, तो वॉक यानी हम चलते कैसे हैं, तो हमारी पैर की हेल्प से चलते हैं।
रन यानी कि दौड़ना, तो हम दौड़ते भी किसकी हेल्प से है, तो हमारे लेग्स की हेल्प से। एंड प्ले यानी कि खेलना, तो आप जैसे कि कोई भी गेम्स खेल रहे हैं तो उसमें भी हमारा लेग का यूज़ हम करते हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लेग्स का। तो वो एक हमारा बॉडी पार्ट्स है एंड उसका यूज़ किया है तो वॉक, रन एंड प्ले। आफ्टर दैट आवर हैंड्स हेल्प अस टू राइट, ईट एंड कैरी थिंग्स, यानी कि हमारा हाथ जो है वो हमें राइट यानी कि लिखने के लिए हेल्प करता है, उसके बाद ईट यानी कि खाने के लिए हेल्प करता है, एंड कैरी थिंग्स यानी कि हमें कोई भी चीज़ उठानी है तो वो हम किसकी हेल्प से उठाते हैं, अपने हैंड की हेल्प से। उसके अलावा हम बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो अपनी हैंड की हेल्प से करते हैं, जैसे कि कुछ खाना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हमारा हैंड यूज़ करते हैं, लिखने के लिए हमारा हैंड यूज़ करते हैं, कुछ भी थिंग्स कैच करने के लिए, जैसे कि आप बॉल खेलने जाते हो तो बॉल को अगर पकड़ना है तो भी आप क्या यूज़ करते हो, अपने हैंड का यूज़ करते हैं। तो ऐसे जैसे हम लेग का यूज़ अलग अलग काम के लिए करते हैं, वैसे ही हमारा हैंड का यूज़ भी अलग अलग काम के लिए करते हैं। एंड ऐसे ही हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है जिसका यूज़ हम अलग अलग काम के लिए करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स यानी कि हमने हार्ड वर्ड्स में ये वर्ड आया था और उसमें हमने सीखा था कि सेंस ऑर्गन्स यानी कि इंद्रियों या तो ज्ञानेंद्रिय। द आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन, यानी कि हमारे बॉडी पार्ट्स जो है, आइज है, ईयर्स है, नोज़ है, टंग है एंड स्किन है। आइज यानी कि हमारी आँखें, ईयर्स यानी कि हमारे कान, नोज़ यानी हमारा नाक, टंग यानी हमारी जीभ एंड स्किन यानी कि हमारा चमड़ा या तो हमारी जो त्वचा है, तो वो सारे क्या है, सेंस ऑर्गन्स है। These help us to feel the world around us, और ये सारे सेंस ऑर्गन हमारी क्या हेल्प करते हैं, तो हमारे आसपास का पूरा वर्ल्ड है उसको फील करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। और आप सबको पता ही है कि आइज़ है तो उसका हम क्या यूज़ करते हैं, तो आइज़ से हम देख सकते हैं, ईयर्स है तो उससे हम सुन सकते हैं, तो ये सब हमारी हेल्प कर रहे हैं और इससे हमें हमारे आसपास के वर्ल्ड के बारे में पता चलता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। वो कैसे पता चलता है, हमारी आइज़, ईयर्स, नोज़, उस सब की हेल्प से हमें पता चलता है। तो ये सारे क्या है, सेंस ऑर्गन्स है जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से हम कुछ फील कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। नाउ ईयर्स हेल्प अस टू हियर, यानी कि हमारे कान है वो हमें सुनने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि हमें अगर कुछ सॉन्ग हम सुन रहे हैं तो वो कैसे हम सुन रहे हैं सॉन्ग, आप अगर टीवी देख रहे हैं तो टीवी का जो साउंड है वो हम कैसे सुनते हैं, किसकी हेल्प से सुनते हैं, तो वो सब हम अपने ईयर्स की हेल्प से सुनते हैं। तो ईयर्स हेल्प अस टू हियर, यानी कि हमारे कान है वो हमें सुनने के लिए हेल्प करते हैं। उसके बाद आइज़ हेल्प अस टू सी, यानी कि हमारी आँख की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, तो हम देख सकते हैं। यानी कि अगर आप टीवी देख रहे हो तो कैसे देख रहे हो, टीवी किसकी हेल्प से देख रहे हो, तो हमारी आइज़ की वजह से। अगर हमारी आइज़ नहीं है तो हम टीवी तो क्या कुछ भी नहीं देख सकते हैं। तो आइज़ हेल्प अस टू सी, यानी कि हमें कुछ भी देखना है, हमारे आसपास की कोई भी चीज़ है या तो टीवी है, तो कुछ भी देखना है तो हम किसकी हेल्प से देखते हैं, अपनी आइज़ की हेल्प से। द नोज़ हेल्प अस टू स्मेल, यानी कि आपको स्मेल तो पसंद ही होगी, कुछ स्मेल अच्छी होती है, कुछ स्मेल अच्छी नहीं होती है। जैसे कि फ्लावर्स है, कोई भी फ्लावर्स है, स्प्रे है, तो वो सब की स्मेल कितनी अच्छी आती है, तो आपको कैसे पता चलता है उसकी स्मेल कैसी आती है, वो किसकी हेल्प से आपको पता चला, तो वो हमें अपने नोज़ की हेल्प से, हमारे नाक की हेल्प से पता चलता है। तो नोज़ है वो हमें क्या हेल्प करता है, कोई भी चीज़ अगर हमें सूंघना यानी कि स्मेल करनी है तो वो हम किसकी हेल्प से करेंगे, अपनी नोज़ की हेल्प से। आफ्टर दैट द टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट, यानी कि टंग यानी कि हमारी जीभ, तो उसकी वजह से क्या होता है, जीभ हमें क्या हेल्प करती है, तो हम अगर कुछ भी खाना खाए तो वो कैसा है उसका टेस्ट, वो तीखा है, मीठा है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, सोल्टी है या तो स्वीट है, तो वो हमें कैसे पता चलता है, तो अपनी टंग की हेल्प से पता चलता है। कुछ भी चीज़ हम बाइट तो कर देते हैं, वो टीथ से बाइट करते हैं, बट उसका टेस्ट हमें कैसे पता चलता है कि वो उसका टेस्ट खट्टा है, मीठा है, तो वो हमें
अपनी टंग यानी कि अपनी जीभ की हेल्प से पता चलता है। आफ्टर दैट द स्किन हेल्प्स अस टू फील एंड टच, यानी कि हमारी जो स्किन है, हमारी त्वचा है, वो हमें क्या हेल्प करती है। अब आपको सारे बॉडी पार्ट्स तो पता ही है कि आइज़ हमें देखने के लिए हेल्प करता है, ईयर्स हमें सुनने के लिए हेल्प करता है, तो वैसे स्किन हमारी है वो हमें कैसे हेल्प करती है। अगर आपको कोई टच करता है तो आपको वो कैसे पता चलता है, तो आपकी स्किन की वजह से आपको पता चलता है। और अगर आपको भी कोई भी चीज़ को टच करना है तो आप कैसे करोगे टच, किसकी हेल्प से। हैंड से टच करते हैं वो ठीक है, बट हैंड में भी क्या है, स्किन है। तो आपको अगर कुछ टच करना है या कोई आपको टच करे तो वो आपको फील कैसे कर सकते हो, तो अपनी स्किन की हेल्प से कर सकते हो। जैसे कि आप अगर कहीं पर रन कर रहे हो और बीच में गिर जाते हो और आपको नी पर लगा है, तो वो लगा वो आपको कैसे पता चला, तो आपकी स्किन की वजह से पता चला, क्योंकि आपको स्किन के ऊपर लगा तो आप फील कर सकते हो कि मुझे यहाँ पर लगा और यहाँ पर दर्द हो रहा है। तो वो सब हम कैसे फील कर सकते हैं, अपनी स्किन यानी कि अपनी त्वचा की हेल्प से। एक बार सारे सेंस ऑर्गन्स बता देती हूँ। फर्स्ट वन इज़ आइज़ है, तो आइज़ है वो हमें क्या हेल्प करता है, तो आइज़ हेल्प अस टू सी। उसके बाद है ईयर्स, तो वो हमें क्या हेल्प करता है, तो ईयर्स हेल्प अस टू हियर, यानी कि कुछ भी अगर हमें सुनना है तो वो हम ईयर्स के हेल्प से सुनेंगे। उसके बाद द नोज़ हेल्प्स अस टू स्मेल, यानी कि हमारा नोज़, हमारा नाक है वो हमें स्मेल करने के लिए यूज़फुल है। उसके बाद द टंग्स हेल्प अस टू टेस्ट, यानी कि हमारी जीभ है वो हमें किस लिए हेल्प करती है, तो कुछ भी चीज़ है जो हम खाते हैं उसका टेस्ट कैसा है वो बताने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम टंग का यूज़ करते हैं। एंड आफ्टर दैट द स्किन हेल्प्स अस टू फील एंड टच, यानी कि हमें कुछ भी अगर फील करना हो, कुछ हमें लगा है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, अपनी स्किन की हेल्प से। एंड अगर हम कुछ टच करते हैं तो वो चीज़ भी हार्ड है, सॉफ्ट है, वो भी हमें कैसे पता चलता है, तो अपनी स्किन की हेल्प से पता चलता है। तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स है जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, आइज़, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। नाउ लेट्स डिस्कस। यहाँ पर हमें एक पजल टाइप का दिया गया है, उसमें है देर आर 2 ग्लासेस ऑन द टेबल, यानी कि एक टेबल है और उसके ऊपर 2 ग्लासेस रखे हैं। वन इज़ सॉल्टी वाइल द अदर इज़ स्वीट, यानी कि दोनों ग्लास में जो वाटर है, एक ग्लास का वाटर सॉल्टी एंड दूसरे ग्लास का जो वाटर है वो स्वीट है। स्वीट यानी मीठा एंड सॉल्टी यानी कि नमकीन है। ओके, फिर हाउ विल यू फाइंड आउट विच इज़ सॉल्टी एंड विच इज़ स्वीट। अब आपको ये बताना है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से ग्लास का पानी सॉल्टी है एंड कौन से ग्लास का पानी स्वीट है। तो आपको कैसे पता चलेगा, तो ऑब्वियसली अगर हम वो ग्लास का पानी ड्रिंक यानी कि पिएंगे तो हमें पता चलेगा ना कि वो सॉल्टी है या तो स्वीट है। तो उसको पीने से हमें पता चलेगा कि वो सॉल्टी है तो स्वीट है। तो वो हम किसकी हेल्प से बता सकते हैं, तो उसके लिए हम अपनी टंग का यूज़ करेंगे, बिकॉज कि हमें अपनी टंग की हेल्प से ही हमें पता चलेगा कि उसका टेस्ट कैसा है। नाउ नेक्स्ट इज़ लेट्स रिमेंबर। आइडेंटिफाई विच सेंस ऑर्गन इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग पिक्चर्स, यानी कि यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और उसमें हम कौन सा सेंस ऑर्गन का यूज़ करते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट पिक्चर है, उसमें एक बॉय है, वो कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है और वो उसमें टाइपिंग कर रहा है। तो टाइपिंग के लिए वो क्या यूज़ करेगा, अपने हैंड यूज़ करेगा। बट हैंड है वो तो सेंस ऑर्गन नहीं है। ओके, तो अगर उसको वो डिस्प्ले, कंप्यूटर की जो डिस्प्ले है उसके ऊपर देखना है तो वो किसकी हेल्प से देखेगा, तो अपनी आइज़ की हेल्प से देखेगा। तो हमें फर्स्ट नंबर में लिखना है EYES आइज़। उसके बाद सेकेंड नंबर है, उसमें क्या है, तो उसमें साउंड सिस्टम लगी हुई है और वो जो बॉय है वो गाने सुन रहा है, जो साउंड सिस्टम में जो बज रहे हैं गाने वो सुन रहा है। तो वो किसकी हेल्प से सुन रहा है, तो वो अपने ईयर्स की हेल्प से सुन रहा है। तो हमें सेकेंड नंबर में लिखना है EARS ईयर्स। उसके बाद थर्ड नंबर में एक बॉय है जो आइसक्रीम कोन लेकर खड़ा है। तो उसको आइसक्रीम कोन का टेस्ट कैसे पता चलेगा, तो अपनी टंग की हेल्प से। तो थर्ड नंबर में हमें क्या लिखना है, टंग लिखना है, TONGUE
टंग एंड देन लास्ट नंबर यानी कि फोर्थ नंबर, उसमें एक गर्ल है, उसके हाथ में रोज़ है। तो वो क्या कर रही है, रोज़ की स्मेल ले रही है। तो वो किसकी हेल्प से स्मेल कर रही है रोज़ को, तो अपनी नोज़ की हेल्प से। तो हमें यहाँ 4 नंबर में लिखना है NOSE, नोज़। नाउ आफ्टर दैट ग्रोइंग अप, लुक एट द पिक्चर गिवन अलोंगसाइड, इट इज़ अ पिक्चर ऑफ अ फैमिली। यानी कि यहाँ पर जो हमें एक पिक्चर दिया गया है वो एक फैमिली का पूरा पिक्चर है और उसमें फैमिली मेम्बर्स के नाम भी दिए गए हैं। रोनी एंड हिज सिस्टर रिया आर चिल्ड्रन। यानी कि यहाँ पर इस पिक्चर में एक लड़का है जिसका नाम रोनी है एंड एक लड़की है जिसका नाम रिया है। तो रोनी एंड रिया दोनों क्या है, तो दोनों बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, तो वो दोनों चिल्ड्रन है। उसके बाद देयर फादर मदर एंड ग्रैंड पेरेंट्स आर एडल्ट। यानी कि उसके फादर यानी उसके पापा, मदर यानी उसकी मम्मा एंड ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि उसके दादा और जो दादी है वो है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको एडल्ट्स बोलते हैं। मैंने आपको बताया था हार्ड वर्ड्स में भी एडल्ट्स यानी कि जो लोग बड़े हो जाते हैं उसको एडल्ट्स बोलते हैं। तो इस पिक्चर में ये 4 है, उसके फादर मदर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, तो वो सारे एडल्ट्स है। एडल्ट्स आर ग्रोन अप पीपल। यानी कि एडल्ट्स है वो ऐसे पीपल है जो बड़े हो गए होते हैं। एंड चिल्ड्रन ग्रो अप टू बिकम एडल्ट्स। यानी कि चिल्ड्रन जो होते हैं वो बड़े होकर एडल्ट्स बनते हैं। यू आर ग्रोइंग अप टू। यानी कि आप भी अगर छोटे हैं तो आप भी बड़े होंगे। सो द क्लोथ्स दैट यू वोर एज अ बेबी विल नॉट फिट यू एनी मोर। यानी कि अब आप जब छोटे हो तब आप जो कपड़े पहनते हैं वो अब आप बड़े हो जाएंगे तब तो आपको नहीं होगा, बिकॉज की आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, इसलिए वो कपड़े आपको फिट पड़ेंगे ना, फिर तो वो आपको नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा वो, बिकॉज अब आप ग्रो कर रहे हैं, इसलिए वो कपड़े आपको नहीं फिट होंगे। और जो बेबी होता है वो ग्रो होकर क्या बनता है, तो वो ग्रो होकर चिल्ड्रन बनता है। यानी कि बेबी है वो बड़ा होकर चिल्ड्रन बनता है एंड चिल्ड्रन ग्रो होकर क्या बनता है, तो वो एडल्ट्स बनता है। यानी कि चिल्ड्रन है वो बड़ा होकर एडल्ट्स यानी कि बड़े लोग जो होते हैं एज में उसको एडल्ट्स बोलते हैं। तो चिल्ड्रन बड़ा होकर एडल्ट्स बनता है। अब यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा। तो एक बार हम ये चैप्टर शॉर्ट में देख लेते हैं। वी डू मैनी थिंग्स यूजिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। यानी कि हमारे बॉडी पार्ट्स जो है अलग अलग बॉडी पार्ट्स है उसका यूज़ करके हम अलग अलग काम करते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप टू बिकम एल्डर्स। एंड चिल्ड्रन है वो ग्रो अप यानी कि बड़ा होकर एडल्ट्स बनता है। एंड इस चैप्टर में हमें सेंस ऑर्गन्स जो सीखे थे हमने, कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स थे, तो आइज़, ईयर्स, नोज़, स्किन एंड टंग। तो आइज़ की हेल्प से हम देख सकते हैं, ईयर्स की हेल्प से हम सुन सकते हैं, नोज़ की हेल्प से हम स्मेल कर सकते हैं, स्किन की हेल्प से हम फील कर सकते हैं या तो किसी चीज़ को टच कर सकते हैं, एंड हमारी टंग की हेल्प से हम टेस्ट कर सकते हैं। तो ये 5 है वो हमारे सेंस ऑर्गन्स है। तो उसको हमें अच्छे से याद रखना है कि कौन कौन से सेंस ऑर्गन है, तो आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन। अब आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से रीड कर लेना है एंड उसमें कौन कौन से हमारे सेंस ऑर्गन है वो सब अच्छे से आपको याद रखना है। थैंक यू एवरीवन। स्टे होम, स्टे सेफ।